हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस ज्ञानी बाबा में। तो जैसा कि हमारा कोर्स चल रहा है जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो उसकी क्लास नंबर 4th है इस बार। तो इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बिजनेस आवर्स। कल हमने मोबाइल पोस्ट ऑफिस तक पढ़ा था, अब बिजनेस आवर्स में हम पढ़ेंगे नॉर्मल वीकडेज। एट एवरी पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस द आवर्स बीइंग during which business is transacted with the public and the times at which mails are delivered and dispatched are consequently notified। लगभग हर पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस के जो हावर्स होते हैं बिजनेस के, जो पब्लिक को होते हैं के लिए होते हैं, जिसमें मेल डिलीवर्ड होती है या बुक होती है, वो सब फिक्स्ड होते हैं। द पब्लिक बिजनेस आवर्स आर फिक्स्ड विद The public business hours are fixed with regard to local convenience and the arrival and departure timings of the mails, and all work at the post office counters is stopped precisely at the least hours fixed। जो पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं जो फिक्स किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस के, वो किस हिसाब से किए जाते हैं? एक तो लोकल्स के कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे कहाँ सूरज जल्दी उगता है उस हिसाब से वहाँ जल्दी टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस की। जहाँ सूरज लेट उगता है उस हिसाब से लेट रहता है वहाँ का। तो और जैसे डाक के आने का क्या टाइम है, डाक के डिपार्चर का क्या टाइम है, उस हिसाब से पोस्ट ऑफिस की टाइमिंग फिक्स की जाती है। द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली एज इंडिकेटेड बिलो ऑन नॉर्मल वीकडेज विच आर नॉट पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। जो नीचे बताए गए हैं वो नॉर्मली बताए हुए हैं कि वीकडेज में पोस्ट ऑफिस के टाइमिंग्स क्या रहते हैं, पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज से रिलेटेड नहीं है वो। फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज, सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर ऑफ द ऑफिस। अगर हमें कोई इंक्वायरी करनी है या कोई पोस्टेज स्टैम्प खरीदना है या कोई स्टेशनरी खरीदनी है, जैसे लिफाफा हो गया, राखी के लिफाफे हो गए, या सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग लेनी है, तो ये सब चीज़ कब तक हो सकती है? पूरा जब तक ऑफिस खुला रहेगा। जो एंटायर वर्किंग आवर है, मान लो आपका ऑफिस 9 बजे खुलता है, 5 बजे बंद होता है, तो 9 से 5 के बीच में ये चीज़ें ऑल टाइम चल रही। कोई भी इंक्वायरी कभी भी कर सकता है, इस पोस्ट स्टैम्प्स कभी भी खरीद सकता है। फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, पार्सल्स एंड टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर फॉर अबाउट 6 to 7 hours ऑन सैटरडेज, यूजुअली फॉर 5 hours स्टॉपिंग एट 3 p.m। किसी को बुकिंग करानी हो रजिस्टर्ड आर्टिकल की, इंश्योर्ड आर्टिकल्स की, वीपी की, पार्सल की, या मनी ऑर्डर्स बुक करने हो, इन सब की बुकिंग कितने टाइम के लिए होती है? 6 से 7 घंटे के लिए यूजुअली। मतलब मंडे से फ्राइडे हो गया तो 6 से 7 घंटे, और सैटरडे को हो गया 5 घंटे, जो लगभग 3 बजे के आसपास बंद हो जाता है। जैसे नॉर्मली डेज में मान लेते हैं कि हम 4 बजे तक चलता है, तो सैटरडे को वो 3 बजे तक ही चलता है। For issue of money orders, sale and payment of postal orders, savings bank and post office certificate transactions and payment of telephone bills, etc. मनी ऑर्डर इश्यू करना, सेल या पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर सेल करना या पेमेंट करना, सेविंग्स बैंक की पेमेंट करना, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शंस करना, या टेलीफोन बिल्स वगैरह भरना, ये सब कब तक होते हैं? फॉर अबाउट 5 hours। मतलब नॉर्मल डेज में 5 घंटे तक होते हैं, और सैटरडे के दिन सिर्फ 3 घंटे तक होता है। जैसे नॉर्मल डेज में मान लेते हैं 10 बजे स्टार्ट होता है और 3 बजे बंद होता है, तो सैटरडे को कितना बजे होता है? 10 बजे स्टार्ट हो गया, वो 1 बजे ही बंद हो जाएगा, सिर्फ 3 घंटे तक। तो ये तो हो गए नॉर्मल वीकडेज। अब आगे होता है पोस्ट ऑफिसेज इन चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स आर केप्ट ओपन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 hours ओनली। जैसे इसमें बताया गया है कि जो जीडीएस होते हैं वो पोस्ट ऑफिस मैक्सिमम 5 घंटे के लिए ही ओपन रहते हैं। जीडीएस अपन को सबको बताया गया अपना ऑफिस 5 घंटे मैक्सिमम ही चालू रहता है, और कम से कम 4 घंटे चालू रहता है। जैसे वो पे ग्रेड पे रहता है, किसी का 10,000 पे ग्रेड है, किसी का 12,000 पे ग्रेड है, उस हिसाब से फिक्स रहता है। द डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल्स एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस यूजली बी अटेंडेड टू बिटवीन द हावर्स फिक्स्ड फॉर द बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ। जो रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल्स की डिलीवरी होती है या पेमेंट होती है मनी ऑर्डर्स की एट द विंडो,
विंडो पे इन चीज़ों की जो डिलीवरी और पेमेंट होती है वो कब तक हो सकती है, जब तक उन चीज़ों की ही बुकिंग चल रही हो। जैसे मान लो 5 घंटे बुकिंग चलती है इन रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, इंश्योर्ड, पीपी आर्टिकल्स की या मनी ऑर्डर्स की, तो उन्हीं 5 घंटों के अंदर डिलीवरी कर सकते हैं विंडो से। उसके बाद या उससे पहले नहीं कर सकते। Arrangements have been made in most stationary RMS offices for the booking of registered articles of letter mail, RD articles and the sale of postage stamps and stationery। जो RMS offices होते हैं उनमें भी अरेंजमेंट किया जाता है बुकिंग के लिए। वहाँ पे भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बुक किए जाते हैं, RD आर्टिकल्स बुक किए जाते हैं, और पोस्टेज स्टैम्प सेल करना या स्टेशनरी सेल करना ये सब किया जाता है। द हावर्स ड्यूरिंग विच दीज सर्विसेज विल बी अवेलेबल आर नोटिफाइड एट ईच ऑफिस। उसके लिए भी हावर्स फिक्स होते हैं कि इतने टाइम के लिए ही ये काम किया जाएगा। अगला है, फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड एट ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिसेज फॉर द पोस्टिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड फॉर द बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड बियॉन्ड द नॉर्मल शेड्यूल्ड आवर्स ऑन पेमेंट ऑफ ए लेट फी। कुछ कुछ बड़े ऑफिसेज में ये फैसिलिटी दी गई है, जैसे मान लो 4 बजे तक बुकिंग होती है वहाँ पे, और कुछ कुछ बड़े ऑफिसेज में उस 4 के बाद मान लो 5 बजे तक वो काउंटर ओपन रहेगा, लेकिन उस 1 घंटे के बीच में जो भी बुकिंग करवाने के लिए आएगा उसको लेट फी देना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ में 5 रुपये लेट फी हो, तो वो लेट फी उनको देनी पड़ेगी, तभी वो आर्टिकल बुक किया जाएगा। द रेट्स ऑफ लेट फी चार्ज आर इंडिकेटेड इन द अपेंडिक्स टू दिस पार्ट। तो उसकी रेट्स कुछ फिक्स रहती है कि वो लेट फी आपको देनी पड़ेगी, तब आपका आर्टिकल बुक हो जाएगा। बिजनेस डन ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। संडेज और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज को क्या बिजनेस होता है। एक्सेप्ट द नाइट पोस्ट ऑफिसेज, ऑल पोस्ट ऑफिसेज, मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली क्लोज्ड ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज एंड नो बिजनेस ट्रांजेक्टेड विद द पब्लिक। नाइट पोस्ट ऑफिसेज को छोड़ दें तो बाकी सारे पोस्ट ऑफिसेज हो गए या मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज हो गए, वो सारे बंद रहते हैं संडेज और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन, और उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है पब्लिक के साथ। देयर इज ऑल्सो नो क्लियरेंस ऑफ स्ट्रीट लेटर पोस्ट बॉक्सेज डिलीवरी ऑफ मेल्स ऑन सच डेज। जो स्ट्रीट पे लेटर बॉक्सेस लगे हुए हैं वहाँ से भी मेल को संडेज और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन नहीं उठाया जाता। Facilities are provided for the posting of letters on which the prescribed late fee is paid during certain specific hours in the letter boxes at RMS offices, selected offices। कुछ कुछ RMS ऑफिसेज और सेलेक्टेड ऑफिसेज में ये दे रखा है, फैसिलिटीज़ दे रखी है कि आप लेटर बॉक्स में डाल सकते हो डाक, बट कुछ आपको प्रेस्क्राइब्ड जो लेट फी है वो पे करनी पड़ेगी। Such postings can also be made in the letterboxes of the mail vans of RMS sections, machine franked और ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये जो मेल वैन्स होते हैं जैसे मोबाइल पोस्ट ऑफिस वाली वैन्स होती है उसके लेटर बॉक्सेस में भी डाल सकते हैं। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड आइदर इन द पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स और द मेल वैन लेटर बॉक्स। जो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको ना तो हम लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, ना ही मेल वैन लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स क्या होते हैं। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स जैसे अपने पास वो बैंक्स के स्टेटमेंट के लेटर आते हैं, तो उसके ऊपर एक सील लगी हुई होती है बैंक की, ये 2.5 रुपये की, उस पर टिकट नहीं लगाया हुआ होता है बैंक वालों का, उस पर एक प्रिंट होता है मशीन का, तो उसी प्रिंट को जो बोलते हैं, मशीन से जो आर्टिकल्स को प्रिंट होते हैं उसी को मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स बोला जाता है। वो मशीन को क्या बोलते हैं, फ्रैंकिंग मशीन बोलते हैं। अगला है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर एक्सेप्टेड ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी इन प्रेस सॉर्टिंग ऑफिसेज, आरएमएस ऑफिसेज एंड एट नाइट पोस्ट ऑफिस। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं या पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी, बिना किसी लेट फी के। कहाँ किए जाते हैं, एक तो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिसेज में किए जाते हैं, एक आरएमएस ऑफिसेज में किए जाते हैं, और एक नाइट पोस्ट ऑफिसेज में किए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पैकेट्स जो होते हैं संडेज और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन
बिना लेट फी के लिए जाते हैं या लेट फी के साथ लिए जाते हैं, या फिर कहाँ कहाँ लिए जाते हैं, जैसे बेस्ट सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, ऐसा आ सकता है। ये तीनों ऑप्शन में आ जाए, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आ जाए, तो वो सारे ध्यान रखना है आपको। जनरली ऑल आरएमएस ऑफिसेज स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी एंड ग्रांट सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्टिंग and book registered articles on payment of usual late fee during specified hours on Sundays and post office holiday। लगभग सारे जो आरएमएस ऑफिसेज होते हैं वो स्टैम्प्स, पोस्टल स्टेशनरी, ये सब सेल करना या रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को बुक करना, ये सारा काम करते हैं संडेज और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन, लेकिन कुछ लेट फी जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको लेकर। Postage stamps, postcards, inland letters, and envelopes are also sold at the telegraph branches of the combined post and telegraph offices। जो टेलीग्राफ ऑफिसेज जो थे वो पहले थे, अब वो बंद हो गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस नोट को हटा दो। तो आज की वीडियो में आज हमें इतना ही रहेगा। कल हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट ऑफिसेज हॉलीडेज़। तो जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि ये कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा मैं एग्ज़ाम आने से पहले। तो ऐसे ही आगे तैयारी करते रहे एग्ज़ाम की, और हमारे साथ बने रहे, हमारे को सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।